किसी ने पाकिस्तान से लॉ किया, किसी ने पाकिस्तान से पॉलिटिक्स पढ़ी? नहीं। सब बाहर से पढ़ के आए हैं। जब आप बाहर का कानून पढ़ के आए हो तो आप पाकिस्तान में क्या करो? हमने हिंदुओं को गंदा कह के मुल्क को तकसीम कराया। हमारी मेडिकल की बुक सारी इंडियन है, आईटी की बुक सारी इंडियन है, लॉ की बुक सारी इंडियन है। अच्छा, इसके अलावा आप किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे 50% 60% पासिंग मार्क्स है। पाकिस्तान में 33% क्यों है? सारा रट्टा सिस्टम है हमारे यहाँ पर। वो तो जब गोरों ने आज तक अपना पासिंग परसेंटेज चेंज नहीं कर सके, ये उन लोगों ने हमारे लिए सेट किया था। पर एट द एंड जो है वो आवाम का, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। खान साहब फिर कहाँ से 20 दिन से धरने पे हैं कि जी हम धरना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर इस सब से हटके जो है वो खान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, संडे है और इस फेस्टिवल में आप एंजॉय करने के लिए आए हैं। जी सर, बिल्कुल। अच्छा सर, क्या इस तरह के फेस्टिवल्स रेगुलर होने चाहिए? सर होने चाहिए। आपके मौसम चेंज पे इस तरह के फेस्टिवल होने चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, हमारे पास 4-5 पार्क हो रहे हैं, उनमें भी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की, जो सब बंदे का माइंड फ्रेश हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी अवेलेबल होनी चाहिए, नेसेसरीज होनी चाहिए ऐसी चीज़ों की ना। अच्छा सर, पिछले 3-4 साल इतना रश नहीं था जितना आज के दिन रश है। कल भी था, लेकिन आज के दिन जो है ना रिकॉर्ड छुट्टी होती है तो जो से वो मोस्टली जिनसे बंदा टाइम निकाल के आता है, इतवार को जो सा वो टाइम होता है अवेलेबल, तो बंदा आ जाता है। सर आप काम क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ टेक्सटाइल सेक्टर में। अच्छा, टेक्सटाइल सेक्टर में। फिर तो आप हमारी इकोनॉमी के बारे में बखूबी वाकिफ़ होंगे। ऑलमोस्ट पक्की है। सर आपके ख्याल में किस सियासी पार्टी ने सही हुकूमत की है? क्योंकि टेक्सटाइल जो है ना वो भी आपकी इकोनॉमी का एक इंडिकेटर होता है। सर बात यह है कि इन्होंने लगाई अपनी बारियां, ठीक है ना, किसी ने किसी को कोई फ़ायदा नहीं दिया। अब वो खान साहब 3 साल हुकूमत में थे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। खान साहब हुकूमत से उतर गए हैं तो वही जो खान साहब के साथ आए थे अब वो सारे ख़राब हो गए हैं। अच्छा, ठीक है ना। इस टाइम अगर आप मुल्क में देख लें तो सारी पार्टियों की हुकूमत है। तो सारी पार्टियों की हुकूमत है, लेकिन फिर भी कोई पार्टी खुश नज़र नहीं आ कोई रही। पार्टी कुछ नज़र नहीं आ रही क्योंकि इन्होंने अपनी बारियां लगाई हुई हैं। अब आप देख लें इस्लामाबाद में बैठी नून लीग आपकी, ठीक है। आप देख लें पंजाब में, आप देख लें KPK में, ठीक है, यहाँ पे खान साहब का होल्ड है। आप चले जाए बलूचिस्तान में तो वहाँ पे बलूचिस्तान पार्टी का होल्ड है। सिंध में चले जाए तो वहाँ पीपल पार्टी का होल्ड है वहाँ पे, ठीक है ना। और ये सारे मिलके जो सा वो उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, पर एट द एंड जो सा वो आवाम का, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। खान साहब फिर कहाँ से 20 दिन से धरने पे हैं कि जी हम धरना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर इस सब से हटके जो सा वो खान साहब ने इतना बड़ा फ्लड आया आपके मुल्क में, कोई बंदा उस तरफ मूव हुआ कि यार ये फ्लड आया, हम उस तरफ मूव होते हैं, उन लोगों का फ़ायदा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, कोई भी उस तरफ मूव नहीं हुआ। सर फिर आपके ख्याल में कहाँ से लोग पैदा किए जाएं जो मुल्क को कौम के बारे में सोचें? हम खुद चोर हैं, हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि बड़े लोग चोर हैं। सर हमारी एक छोटे भी चोर हैं। सर हमारी एक मजहबी जमात है जो पिछले 82 सालों से ये कह रही है कि हम खुद ठीक हो जाए, पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं ठीक। फिर आप कैसे कह सकते हैं? ये जब तक आपकी आवाम पढ़ी लिखी नहीं होगी, लिटरेट नहीं होगी, तब तक आपका मुल्क नहीं ठीक हो सकता। पढ़ाई जो सी वो पहला नासिर है। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे आप मुल्क नहीं ठीक कर सकते। सर पढ़ाई का आंसर आप देखते हैं, ब्रिटिशर से के आने से पहले जब गोरे यहाँ आए थे तो लिटरेसी रेट 97.8% था पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है। तो तब लॉर्ड मैकाले ने जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बनाया है ना, उसने जब पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंटेशन दी थी तो उसने कहा था कि इस कौम को आप लोग गुलाम नहीं बना सकते। तो बरतानिया की मलका पूछते क्यों, कहती है कि ये ऐसी कौम है, यहाँ पे कोई हिंदू है कि सिख है, ईसाई है, मुसलमान है। मैंने ऐसे बहुत सारी पंचायतों पे मैं गया हूँ जहाँ पे सच बोल के उन लोगों ने अपनी मौत कबूल कर ली है। मतलब कि अगर वो झूठ बोलते तो अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना पसंद नहीं किया। वो कहते हैं इनकी अखलाकियत ये है। मैंने पूरे हिंदुस्तान में किसी भी बंदे को भीख मांगते हुए नहीं देखा, किसी भी बंदे को चोरी करते हुए नहीं देखा। एजुकेशन सिस्टम तो वो था, आपका एजुकेशन सिस्टम तो लकीर का फ़कीर ही बना रहा है। इस एजुकेशन सिस्टम में तो फिर नहीं हो सकता। ये लकीर का फ़कीर ही बना रहा है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं आपकी बात से एग्री कर। ब्रिटिश ही चल रहा है। अगर आप एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो एजुकेशन सिस्टम तो अभी भी ब्रिटिश ही चल रहा है। मैं भी वही बात कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ अप्लाई किया ही नहीं। आप किसी भी बाहर की यूनिवर्सिटी में चले जाएं, वहाँ पे 50% 60% पासिंग मार्क्स है। पाकिस्तान में 33% क्यों है? सारा रट्टा सिस्टम है हमारे यहाँ पर। वो तो जब गोरों ने आज तक अपना पासिंग परसेंटेज चेंज नहीं कर सके, ये उन लोगों ने हमारे लिए सेट किया था। जो आप लॉर्ड मैकाले की बात बता रहे हैं, ठीक है, वो इस वजह से कि ये कौम इतना पढ़ लिख नहीं सकती, उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया था, ठीक है। हमने उसको तो नहीं चेंज किया। हम अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज करेंगे?
देखें बहना, एजुकेशन सिस्टम हमारा लॉर्ड मैकाले का 1935 का बनाया हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम लॉर्ड प्रिंस मैकवली ने जो बुक लिखी थी 1548 के अंदर, उसके तहत चल रहा है। माशी सिस्टम हमारा एडम स्मिथ का बनाया हुआ है, नारी निज़ाम उन लोगों का बनाया हुआ है। फिर हम हर चीज अंग्रेजों की पैरवी करके कर रहे हैं, तो हम अपने मुल्क को अपने कंधों पे या अपने पैरों पे कैसे चला सकते हैं उसको? अच्छा, मैंने अपने इस कैरियर के अंदर, रिपोर्टिंग के कैरियर के अंदर 2 साल में पहली एक खातून देखी हैं या आप एक पाकिस्तानी देखा है जो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर खुल के बात कर रहा है। लोगों को पता ही नहीं है। आपके ख्याल में इसका क्या सोल्यूशन है? मैं इस सिस्टम का हिस्सा हूँ, ठीक है। हम तब तक अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते जब तक हम अपनी कॉमन लैंग्वेज को उर्दू में नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। कॉमन लैंग्वेज हमारी उर्दू है, घर में बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, बड़ों के साथ वो पंजाबी बोल रहे हैं, स्कूल्स में वो इंग्लिश बोल रहे हैं। जिस कौम की कौमी जुबान उर्दू है, आप उसको अंग्रेजी में सारा सिलेबस पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने खाक तरक्की करनी है। अदालत में ये सुना जरूर कि जी इतने सालों के अंदर ओवरऑल पेपर्स जो है वो उर्दू में आ जाएंगे। मैंने तो अभी तक अदालत का एक पेपर उर्दू में आते हुए नहीं देखा। लेकिन वो कोई ऑफिशियल पेपर्स उर्दू में नहीं आते, हर चीज इंग्लिश में है। क्यों? हमारी कौमी जुबान जब उर्दू है तो मेरा ख्याल है हमें हर चीज उसमें करनी चाहिए। चाइना में आप MBBS करने चले जाएं, आपको चाइनीज में MBBS की किताबें पढ़ाएंगे। ऐसे ही है। इंग्लैंड वाले उर्दू में तो नहीं पढ़ा रहे, बिल्कुल हिंदी में तो नहीं पढ़ा रहे, तो हमारे मुल्क में उर्दू में क्यों नहीं है ये सब कुछ? हर चीज़ इंग्लिश में है। अब एक नया ट्रेंड ये चल पड़ा है बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजने का, ठीक है। जो ब्रिटिश स्कूल्स बने हुए हैं, ग्रामर स्कूल्स बने हुए हैं, हम उठा के अपने बच्चों को वहाँ पे भेजते हैं। ये तो वो तो लकीर के फ़कीर वाली बात है ना। हमारे यहाँ जो भेड़ चाल है, चाहे वो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, चाहे वो हम एग्रीकल्चर सेक्टर में चले जाएं, अगर इस बंदे ने, एक चौधरी ने 10 एकड़ टमाटर काश्त किया है तो इन्होंने 20 एकड़ कर देना है, इन्होंने 20 एकड़ किया तो आपने 40 एकड़ कर देना है। इस तरह तो हमारी ज़हनी सोच है। अगर एक बंदे ने बाइक ली है और एक ने गाड़ी ली है तो वो बाइक वाला बाइक बेच के उधार पैसे लेके गाड़ी ले लेगा, तो कौम की तरबियत ही नहीं है। हमें तो आसाइशात की तरफ उलझाया जा रहा है। आप देखें जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ऊपर वाले आप 10% निकाल दें ना आप, अगर आपके 10% जो लोग हैं ऊपर वाले हैं, जो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, सिर्फ वो ही जो है ना आगे जा सकते हैं। जो उससे पीछे 90 वाले हैं ना, वो आगे नहीं आ सकते जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। क्योंकि जो आपके ऊपर वाले 10% है ना, उन्होंने अच्छे स्कूलों में पढ़ना है, उन्होंने यहाँ पे पढ़ना नहीं है, उनकी बच्चे बाहर चले जाएंगे, बाहर से तालीम हासिल करके यहाँ पे आके अच्छे पैसे कमाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, वो बाहर चले गए तो बाहर चले गए। यहाँ से भी आपका जो कोई बच्चा बढ़ जाता है, अच्छी तालीम हासिल कर लेता है, वो बाहर जाके जॉब्स करता है। यहाँ किसी ने पाकिस्तान से लॉ किया, किसी ने पाकिस्तान से पॉलिटिक्स पढ़ी, सब बाहर से पढ़ के आए हैं। जब आप बाहर का कानून पढ़ के आए हो तो आप पाकिस्तान में क्या करोगे? आपने तो कानून ही बाहर का पढ़ा है, देखिए ना, पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? अब हमने हिंदुओं को गंदा कह के मुल्क को तकसीम कराया। हमारी मेडिकल की बुक सारी इंडियन है, IT की बुक सारी इंडियन है, लॉ की बुक सारी इंडियन है, अच्छा इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बुक सारी इंडियन है। टोटल हम अभी लेटेस्ट जितनी भी चीज़ें हैं ना, हम इंडिया से उठा रहे हैं। हमारी मेडिसिन जो है सारी इंडिया से आ रही है। मैं आपकी यहाँ पे करेक्शन करूँ, इंडिया की इकोनॉमी हमारे से ऊपर चले गई है सर। हमारे से क्या, उसने इंग्लैंड को पीछे छोड़ दिया है। इंडिया की इकोनॉमी जो सी है, अगर आपका 1 रुपया तो इंडिया के 3 रुपये बन चुके हैं। हाँ जी। तो इट मीन्स के वो हमारे से बहुत आगे चले गए हैं, हम उनसे कई गुना पीछे रह गए हैं। सिर्फ ये ऊपर वाली भीड़ चालों की वजह से ये हम लोगों को आगे ही नहीं जाने जाते। आप देख लेना, पिछले जो सा वो 10 साल भी अगर देख लें, 20 साल भी देख लें, तो एक ही चीज़ चल रही है जनाब, ये कुर्सी मेरी है, ये कुर्सी मेरी है। अब खान 70 साल से ऐसे चल रहा है। लियाकत अली खान को भी इसी वजह से गोली मारेगी, उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा को भी। ये निज़ाम है कि आपके मुल्क में पिछले 70 साल से कोई वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत ही पूरी नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? इसकी वो जाहिर बात है, जो मालकान है उनको पसंद ही नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे थे? आपने यहाँ पे एक बात की, हमने हर चीज़ इंडिया से उधार ली हुई है। अबुल कासिम ज़हरावी को जानते हैं आप? जी जी। कौन थे? हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट थे। मुस्लिम साइंटिस्ट थे, डॉक्टर थे। जराहत में, सर्जरी में सबसे पहला नाम उनका है। जी जी। ठीक है। ओवरऑल इंग्लैंड में उनकी बुक्स पढ़ाई जाती हैं सर्जरी से रिलेटेड। ऐसे ही है। जबकि हमारा विरसा होने के बावजूद हमें उस तक पहुंचने की, उस तक रसाई हासिल करने की इजाजत नहीं है। मैं वही आप ये बात किस तरह कह सकते हैं? मुस्लिम साइंटिस्ट मैंने देखे हैं, सुने हैं, जिनकी हिस्ट्री मैंने पढ़ी है, दे आर ऑल मुस्लिम्स। मैं वही कह रहा, देखें मैं बात मुस्लिम नॉन मुस्लिम की बात नहीं कर रहा,
मैं बात कर रहा हूँ स्टेट की। वैसे तो बू अली सीना आज भी जितनी मेडिकल की रिसर्च है सर्जरी की बू अली सीना के नाम पर है। 2002 से पहले तक इंग्लैंड के अंदर जितनी भी मेडिकल पढ़ाई गई है, केमिस्ट्री पढ़ाई गई है, फिजिक्स पढ़ाई गई है, वो सारे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट के रेफरेंस से पढ़ाई गई है। बाकायदा रेफरेंस में उनका नाम लिखा जाता था, लेकिन अब उन्होंने वो हटा के अपने मॉडर्न साइंटिस्ट लिख दिए हैं। लेकिन मैं नेम्स को चेंज तरह से कर लिया है कि हाँ जी, लेकिन अब मैंने बेसिकली जो मेरा क्वेश्चन था वो हिंदू मुस्लिम या मुस्लिम नॉन मुस्लिम का नहीं था। मेरे कहने का मतलब है स्टेट। पाकिस्तान एक स्टेट है, इसके अंदर सारी कौमें हैं। हिंदुस्तान एक स्टेट है, उसके अंदर सारी कौमें हैं। एज ए स्टेट, एज ए नेशन हम वहाँ से चीज़ें ले रहे हैं। हमारा खांसी का जो कफ सिरप है, जो किसी ज़माने में 110 रुपये का होता था, अब 210 रुपये का हो गया एक साल के अंदर ही। वो सिरप का जो डाइल्यूशन है वो भी हम इंडिया से ही ले रहे हैं। इंडिया पहले जर्मनी से खरीदता है, फिर वो डाइल्यूट करके हमें बेचता है। आईटी में वो हमसे आ गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम तकसीम हो गए। उन लोगों ने अपने आप को इतना मॉडर्न कर लिया, इकोनॉमी वो टॉप नंबर 5 पर आ गया, हम 124 से भी नीचे चले गए। हमारे पास दुनिया जहां की सारी नेमतें हैं, दुनिया जहां के रिसर्चर हमारे पास अच्छे हैं, साइंटिस्ट हमारे पास अच्छे हैं, लेकिन देख लेना इंडिया जो सा हमसे ही जो सा वो सॉल्ट परचेज करता है। हमारे पास जो पिंक सॉल्ट है वो दुनिया में शायद कहीं पे नहीं है। ऐसे ही है, ठीक है ना। आप वो हमसे जो सा वो 1 रुपये का 4 kg परचेज कर रहा है। ठीक है, 25 पैसा में वो परचेज करता है हमसे, और वही जो सा वो नमक वो रिफाइन करके दोबारा हमें ही, अगर हमारी मार्केट में चले जाए उसको देखने के लिए, तो इंडियन टैग के साथ वो तकरीबन 55 रुपीज़ 50 रुपीज़ का बैग लगा हुआ है अगर किसी आप बड़े सुपर स्टोर में चले जाएँ। और वही पिंक सॉल्ट जो सा वो बाहर सेल कर रहा है, कहीं पे $10 में सेल कर रहा है, कहीं $5 में सेल कर रहा है, कहीं $4 में सेल कर रहा है। नाजरीन, इस नौजवान ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारा जो अल्लाह पाक ने हमें रिसोर्सेज दिए हैं, अगर हम उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लें तो हमारी इकॉनमी जो है वो बूस्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर जो 75 सालों से हमारे ऊपर फिरौन की नस्ल में से जो लोग बैठे हुए हैं, बुत बन के हमारे ऊपर जो काबिज माफिया बैठा हुआ है, अगर वो हमारी जान छोड़ दे और उनकी शान में गुस्ताखी ना हो तो हम भी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।